अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ये कुर्ती के टॉप पार्ट का फाइनल लुक है। देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका कॉलर जो है वो देखें कितना नीटली स्टिच हुआ है। इसकी बूट पाइपिंग देखें, ये इसके बटन है, गोटा पट्टी पेज वर्क इसमें किया है मैंने। और मज़ीद इसके अंदर मुझे डिटेलिंग करनी है, मगर वो मैं कुर्ती को तैयार करने के बाद करूँगी। मैं इसका बैक लुक भी आपको दिखाती हूँ। और जितना ये कैमरे में ब्यूटीफुल लग रहा है, इससे ज़्यादा ये रियल में अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसकी पेंटेक्स वगैरह भी वाज़ेह हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम ये फ्लैट कॉलर लगाना सीखेंगे। तो ये फ्लैट कॉलर लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक होती है। अगर हम वो ट्रिक यूज़ करेंगे तो बहुत नीटली हमारा बैन इजीली लग जाएगा। तो ये देखें मैंने फ्यूजिंग ली है, इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से रखा है। और इसकी फोल्डेड साइड पर ही ये जो हमने नेक के पीसेस निकाले थे कटिंग के, इसको भी हमने सेट करके बिल्कुल इक्वल करके इस तरह से इस पर पिन अप कर लिए हैं। ये वही पीस हैं जो नेक की कटिंग में हमने अलग किए थे। तो बस इसको भी अच्छी तरीके से इस तरह पिन अप कर लेंगे और मेक श्योर हो जाएंगे कि ये सब तरफ से इक्वल है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये देखें मैंने अच्छी तरीके से लगा के और सब तरफ से इसे चेक भी कर लिया है। अब इसी साइज से हमारा कॉलर कट होगा। और जितने नीटली इसकी कॉलर की कटिंग होती है उतने ही नीट ये स्टिच होता है। तो बस इस तरह से लगाने के बाद हम इसको इस तरह से इसके ऊपर और कॉलर से 2 पॉइंट बढ़ाकर इस तरह से हम एक लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें ये लाइन में सब तरफ से इक्वल ही ड्रॉ कर रही हूँ और कहीं से कम ज़्यादा नहीं कर रही। ये देखें सब तरफ से 2 पॉइंट का ही मार्जिन मैंने इसमें लिया है। यही 2 पॉइंट का मार्जिन हम शर्ट के ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। वीवर्स ये मैं ब्रांडेड रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बना रही हूँ। ये ईद ड्रेस है मेरी बेटी का। अगर आपने इसकी टॉप पार्ट की डिज़ाइनिंग की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है। और ये देखें जिस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ करी है, जितना मार्जिन मैंने लिया है सब तरफ से इक्वल मार्जिन ही लिया है। ये लाइन मैंने डार्क कर दी है तो आपको नज़र भी आ रहा होगा। बस इसी मार्जिन पर हम कॉलर की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वर्क पसंद आता है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपके एक लाइक से मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। और ये देखें मैंने इसी पे कटिंग कर ली और कटिंग करने के बाद ये मैंने पीसेस इसमें से रिमूव कर दिए और एक पिन इसके अंदर दोबारा लगा दी, क्योंकि अभी हम कॉलर की कटिंग करेंगे तो हमारी फ्यूजिंग सरके नहीं, इस वजह से हमने इस तरह से एक पिन इसके अंदर लगा दी है। अब हम इसके कॉलर की कटिंग करेंगे। पहले हम मेंशन कर देंगे ये फ्रंट साइड है लिखकर, और बैक साइड पर भी लिखकर मेंशन कर देंगे। वैसे तो इसकी शेप से ही पता चल जाता है, फ्रंट की शेप जो होती है वो वी टाइप होती है और बैक जो होती है वो राउंड होती है, लेकिन फिर भी गलती नहीं हो इस वजह से हम मेंशन कर देते हैं। और इस तरह से आप देखें मैंने इंची टेप रखा है फ्यूजिंग पर और ये 1.25 इंच के ऊपर मैं इस पर निशान लगा लूँगी। और ये जो बैन की कटिंग है ये मैं 1.25 इंच पर ही कट करूँगी। और ये देखें 1.25 इंच के ऊपर मैं मार्क लगाती जा रही हूँ और लाइन अप भी करती जा रही हूँ साथ साथ। और ये बैंड की शेप बनती जा रही है राउंड में। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग कीजिएगा, इसी तरीके से मार्किंग कीजिएगा। ये देखें मैं मार्क लगाती जा रही हूँ और उसी तरह से लाइन ड्रॉ करती हूँ तो राउंड शेप में बन जाता है। और कितनी परफेक्ट शेप इस बैंड की बन रही है। और जितनी अच्छी इसकी शेप बनेगी, देखें मैं बिल्कुल साइज से ही कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ। तो जितनी अच्छी इसकी कटिंग होगी उतनी ही नीट और ब्यूटीफुल इसकी स्टिचिंग होगी। वीवर्स ये वही ब्रांडेड रेडीमेड कुर्ती है जिसका टॉप पार्ट की डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। अगर आपने वो डिज़ाइनिंग नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन से आप देख लीजिएगा। ये मैं अपनी बेटी का ईद का ड्रेस तैयार कर रही हूँ, बिल्कुल ब्रांडेड और रेडीमेड स्टाइल में। ये कुर्ती बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट तैयार होगी।
हमारा जो बैन है वो कट चुका है। इसके फ्रंट के ऊपर मैंने कट लगा लिया और ये देखें ये कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट कटिंग हुई है इसकी। अब इसे मैं कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी। ये देखें सेंटर पीस रख के इस तरह से पेस्ट कर लिया और ये मैंने डबल कपड़े के ऊपर कर लिया ताकि एक ही साथ दोनों की कटिंग हो जाए और बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। तो इस तरह से मैंने ये डबल कपड़ा रख लिया था और साथ ही राउंड कटिंग कर ली थी। अब ये बीच में से कट लगा के इसके चारों तरफ का जो कपड़ा है वो मैं फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये बैन एक ही सिलाई के अंदर स्टिच करना है, बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगानी है। तो ये मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। आपके पास भी जो भी पेस्ट करने वाली चीज़ हो उससे आप इसे पेस्ट कर लें, बस मकसद इसको फोल्ड करना है। तो ये देखें मैं भी क्लफ के पानी से ही इसे फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन आप ग्लू स्टिक या UHU कोई भी चीज़ आपके पास हो उससे आप इस तरह से इसे फोल्ड कर लें और ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर। तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे ये ओपन नहीं होगा और बहुत नीट तैयार होगा एक ही सिलाई में। अब इसका ये फैब्रिक इसके नीचे इस तरह से रखेंगे हम और बिल्कुल सेंटर करेंगे हम, और सेंटर करने के बाद इसे पिनअप कर लेंगे। और ये पिनअप वगैरह करने से ही ये परफेक्ट बनता है, सरकता नहीं है। तो बस ये पिनअप वगैरह करने की ही थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे हम, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट हो, बार बार हमें खोलनी नहीं पड़े। तो ये देखें अब ये जो फ्यूजिंग है इसी के साथ साथ मैं सिलाई कर लूँगी। और ये जो सिलाई है ये बिल्कुल भी एक पॉइंट भी बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। जो हमारी फ्यूजिंग है इसके बिल्कुल साथ साथ ये स्टिचिंग चलनी चाहिए और इससे बहुत ज़्यादा हटकर भी नहीं होनी चाहिए सिलाई, क्योंकि उससे भी फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। और ये काम आप बहुत स्लो स्लो कीजिएगा, लेकिन बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ ही सिलाई कीजिएगा। अब ये देखें ये मैंने सिलाई कर ली है और बिल्कुल भी कहीं से एक्स्ट्रा कम ज़्यादा सिलाई नहीं हो रही है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें आपको सिलाई नज़र आ रही होगी। अब इसकी कटिंग करेंगे और इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट का हम मार्जिन रखेंगे और बाकी जितना भी है सब कट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन रखने से भी कॉलर के अंदर नीटनेस नहीं आती है, कॉलर में झोल आ जाता है। तो आप इतना ज़्यादा हम इसके अंदर फैब्रिक नहीं रखेंगे और इसके अंदर इस तरह से हम कट लगा लेंगे ताकि ये परफेक्टली अपनी शेप में बैठ जाए। इस तरह से मैंने फोल्ड करके इस पर प्रेस कर लिया है और इसके कॉर्नर वगैरह अभी नहीं बने हैं, ये एंड में बनेंगे। और इसका इस तरह से सेंटर करके मैंने एक चॉक से निशान लगा लिया है और इसी तरह शर्ट के बैक साइड पर भी मैंने निशान लगा लिया है उसका सेंटर करके। अब बैक से ये कॉलर जो है हम अटैच करना शुरू करेंगे इस तरीके से। ये देखें मार्क हमने मैच किया और उसके बाद हम इस तरह से इस पर सिलाई करेंगे। तो जितना हमने कॉलर का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था फैब्रिक से, बस उतना ही एक्स्ट्रा मार्जिन हम शर्ट के ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। हमने 2 पॉइंट रखा था तो 2 पॉइंट ही हम शर्ट के ऊपर कॉलर चढ़ाएंगे और स्टिच करेंगे। इससे ज़्यादा हम शर्ट का कपड़ा नहीं लेंगे। यही बस छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना है। और ये जो कॉर्नर है शोल्डर के ऊपर से ये हम कटिंग कर लेंगे तिरछी। तो इस तरह से तिरछी कटिंग करने से भी फ्लैट कॉलर या कोई भी कॉलर बहुत अच्छा बैठता है। ये दूसरी तरफ से भी मैंने कटिंग कर ली है शोल्डर की, इससे सिल्वर चुन वगैरह नहीं आती है। और ये देखें जितना मार्जिन हमने सिलाई का 2 पॉइंट का रखा था उतना ही हम शर्ट का मार्जिन ले रहे हैं और इसके ऊपर ये कॉलर अटैच कर रहे हैं। बस कॉलर हम रखते जा रहे हैं और ख़ुद ही वो परफेक्ट शेप में बैठता जा रहा है। देखें कितना अच्छा सेट हो रहा है वो शर्ट के ऊपर ही, क्योंकि हमने इसकी जो कटिंग की है वो बिल्कुल परफेक्ट करी है, इसकी मेजरमेंट बहुत परफेक्ट रखी है। और ये कॉलर आगे से थोड़ा सा बड़ा हुआ आता है, खुद ही बढ़ जाता है ये, क्योंकि ये वो मार्जिन होता है
जो हमारी शोल्डर की सिलाई में स्टिच हो जाता है। शर्ट का जो मार्जिन होता है वो 1/2 इंच शोल्डर से स्टिच हो जाता है और कॉलर इस तरह से हमारा बढ़ जाता है। ये देखिए कितना परफेक्ट बैठा है। इसी तरह से हम बैक से दूसरी तरफ से भी हम ज्वाइंट कर लेंगे और ये कॉर्नर भी हमारा आगे से जितना हमारा मार्जिन शोल्डर में स्टिच हुआ है इतना ही हमारा आगे से कॉलर का बढ़ जाएगा बस। तो इससे हम कॉर्नर बना लेते हैं और इसके अंदर कोई हम एक्स्ट्रा बढ़ाकर ये कॉलर नहीं कटिंग करते हैं। जो सेंटर पीस होते हैं नेक लाइन के उसी के ऊपर सेम हम कटिंग करते हैं। ये देखें कितना परफेक्ट शेप में ये बैठा है। अब हम इसके कॉर्नर सेट करेंगे। ये देखें इसका जो एक्स्ट्रा है वो हम कटिंग कर देंगे और इसको बिल्कुल स्लिट के साथ ही स्टिच करेंगे। ये जो मैंने स्लिट ओपन किया है ये पाइपिंग के बिल्कुल साथ ही हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखें मैं पहले इसे लाइन अप कर लेती हूँ ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। ये देखिए पाइपिंग के बिल्कुल साथ ही मैंने सीधी एक लाइन बनाई है। इसी लाइन अप के ऊपर हम सिलाई करेंगे तो इससे हमारे कॉर्नर बहुत ही अच्छे बैठेंगे परफेक्ट। ये ज़रा सा भी बड़ा छोटा नहीं होगा। और पीछे से इसका तुरपाई का जो मार्जिन है वो हम छोड़ देंगे जो हमारे बैक कॉलर पर तुरपाई में जाएगा। इस तरह से ये देखें सिलाई सिर्फ मैं कॉलर पे कर रही हूँ। 2 पॉइंट का जो हमारा मार्जिन है उसे मैं स्टिच नहीं कर रही क्योंकि वो तुरपाई में फोल्ड हो जाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह से मैं दूसरा कॉर्नर भी बना लूँगी। ये देखें ये कपड़ा मैंने बैक साइड पे फोल्ड कर दिया और ये पाइपिंग के बिल्कुल साथ ये देखें सीधी मैंने एक लाइन अप करी है। इसी लाइन के ऊपर हम सिलाई करेंगे। बिल्कुल सीधी इस तरह से सिलाई करनी है, पाइपिंग से ज़्यादा हटाकर भी नहीं करनी। बस इस तरह से बिल्कुल साथ साथ करेंगे और जो तुरपाई का हिस्सा है 2 पॉइंट का उस पर हम सिलाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ कॉलर जो हमारा फोल्ड हुआ हुआ है उसी पे हम सिलाई स्टॉप कर देंगे। ये देखें और 2 पॉइंट का जो मार्जिन तुरपाई का है उसे हम रहने देंगे। ये देखें इस तरह से मैंने शोल्डर के कॉर्नर बना लिए और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो सब हम कटिंग कर देंगे। और इसे हम इस तरह से बैक पर फोल्ड कर लेंगे, इसके कॉर्नर बना लेंगे। और आप भी किसी भी नोकदार चीज़ से इस तरह से इसके कॉर्नर बना लें। मैंने भी सीज़र की हेल्प से इसके कॉर्नर बनाए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिलाई से बाहर निकले। बहुत सॉफ्टली इसके कॉर्नर जो है आप इस तरह से बनाइएगा। ये देखें कितने परफेक्ट इसके कॉर्नर बने हैं। बैंड कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। ये तरीका बहुत ही आसान है। अब ये जो इस बैक के ऊपर ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे मैं तुरपाई कर दूंगी। अब इस तरह से जो मैंने बैन की सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम इस तरह से तुरपाई करते जाएंगे। ये बैन बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें इस तरह से मैंने स्लिट ओपन कर दिया, बैक पे तुरपाई भी कर दी है और पूरा कॉलर भी सेट हो गया, कॉर्नर वगैरह सब। अब मैं इस कॉलर के ऊपर टॉप स्टिच लगाऊंगी जिस तरह से ब्रांड के कॉलर्स पे लगी हुई होती हैं। वैसे तो ये कॉलर कंप्लीट हो गया है और ये इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना भी ऑप्शनल है, लेकिन मैं लगाऊंगी। इससे ये परफेक्ट अपनी शेप में फिक्स रहता है। और इस तरह से पाइपिंग से मैंने इसकी टॉप स्टिच लगाना शुरू की है ताकि कॉर्नर पर डबल ट्रिपल कोई सिलाइयाँ नज़र नहीं आए, बहुत नीटली इसकी टॉप स्टिच लगे। और इसका एंड भी मैं पाइपिंग पर ही करूँगी। ये देखें ये काम आपको देखने से भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट करी है और पाइपिंग पे लाकर इसका एंड कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।
और मैं ये देखें कितना ब्यूटीफुल ये तैयार हुआ है टॉप पार्ट, बिल्कुल ब्रांडेड रेडीमेड स्टाइल में ये तैयार हुआ है। अब नेक्स्ट डिज़ाइनिंग में स्लीव्स की शेयर करूँगी।